हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएमसीटी मैथमेटिक्स। आज हम लोग बीडब्ल्यू के अगले लेक्चर में कोई आगे का टॉपिक स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि प्रीवियस में जो भी कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है उसको हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ठीक है, जैसे मेन जो डाउट आ रहा है बच्चों का कि हम कैसे किसी भी रूप में केवीएल को कैसे हम यूज करेंगे, प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ठीक है, तो आज की क्लास इसी से रिलेटेड है कि मतलब डाउट सेशन है, इसमें कैसे इसको हम और डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए केवीएल में बस दो ही चीज ध्यान देना है, इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। जिन बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम है एक बार फिर से पहले से वीडियो देखना शुरू करिए, उसमें हर एक चीज बताया गया है। देखिए केवीएल में हमें फोकस करना सिर्फ कहाँ पर, यहाँ पर फोकस करना है। V फॉर क्या हुआ, वोल्टेज। बस हमको क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। जैसे केसीएल, सी फॉर करंट, वहां पर करंट को लेके चल रहे थे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसको लेके चलेंगे बच्चों, हम सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को लेके चलेंगे। हमें सिर्फ किससे मतलब है, वोल्टेज से मतलब है। ठीक है, और वोल्टेज से मतलब है तो इसमें क्या करना होगा, दो दो पॉइंट दिए रहेंगे ए और बी। तो ए और बी के बीच में कुछ दिया रहेगा, या फिर रेसिस्टेंस हो या फिर बैटरी हो, इस टाइप से कुछ हो सकता है। तो इन दोनों के बीच हमें वोल्टेज लिखना होगा। ठीक है, तो वोल्टेज का तो दो ही फॉर्मूला है। ठीक है, दो ही केस हो सकता है, या तो देखिए, या तो दो पॉइंट के बीच ए और बी के बीच में क्या हो, एक बैटरी लगा हो, ए हो सकता है, या तो दो पॉइंट के बीच में क्या हो, दो पॉइंट के बीच में एक रेसिस्टेंस लगा हो। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में क्या लगा हो, एक रेसिस्टेंस लगा हो। अब बैटरी लगा हुआ है, यानी कि सपोज 10 वोल्ट का होगा, 12 वोल्ट का होगा, कोई ना कोई वोल्ट दिया होगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं, सपोज करिए केस 1 हमारा ये हो गया और एक केस 2 इसको लेते हैं। ये क्या हमारा केस 1 और इसको लेते हैं केस 2। इसका जब रेसिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ इसका दिया होगा रेसिस्टेंस, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, और इसमें कुछ ना कुछ करंट का मान दिया होगा, आई एम्पियर यानी कि 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, कुछ भी हो। ठीक है, तो अब देखिए जितना भी आपको क्वेश्चन मिलेगा इसी दो कॉन्सेप्ट के सहारे हो जाएगा। हाँ, मानता हूं कि किसी किसी क्वेश्चन में जब एसी सर्किट पढ़ेंगे उसमें इंडक्टर भी मिलेगा, इंडक्टर में करंट जाते रहेगा, इसमें वोल्टेज हमें निकालना होगा, कैपेसिटर भी मिलेगा। तो ये सब चीजें हम आगे देखेंगे, यहाँ पर इसकी भी जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें यहाँ पर डीसी सर्किट को स्टडी करेगा। ठीक है ना, तो आप इन दोनों चीजों को यदि समझ गए तो केवीएल को हम समझ सकते हैं इजी वे में। चलिए, तो अब बताइए यदि हमें इसमें लिखना हो गया, इसमें लिखना हो गया VAB कितना होगा। तो हम A से चल रहे हैं B की तरफ, तो पहले कौन सा प्लेट मिल रहा है, बड़ा वाला प्लेट मिल रहा है, यानी बड़े वाले प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है पॉजिटिव प्लेट होता है, और छोटे वाले को बोलते हैं निगेटिव प्लेट। तो जब हम A से B जा रहे हैं तो 12 वोल्ट ही लिखेंगे क्योंकि बैटरी ही है, और पहले पॉजिटिव प्लेट मिल रहा है इसलिए कितना हो जाएगा, ये +12 हो जाएगा, 12 वोल्ट। और यही यदि कोई पूछ दे हमसे VBA कितना होगा, BA, तो A भी 12 होगा, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको B से A की तरफ आना है। जब हम B से A की तरफ मूव करेंगे तो पहले छोटा वाला प्लेट मिल रहा है, यानी कि हो जाएगा -12 वोल्ट, -12 वोल्ट। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, यदि इसमें कोई बोल दे कि VAB बताइए A से B के बीच कितना वोल्टेज होगा, तो यहाँ तो बैटरी दिया नहीं है। अब बैटरी दिया नहीं है तो डायरेक्ट हम वोल्टेज लिख नहीं सकते हैं, लेकिन हमें पता है फॉर्मूला V इक्वल टू कितना होता है, V इक्वल टू I इंटू R होता है। इसको भी लिख लेना है, इसको फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए जिनको नहीं पता है। वोल्टेज इक्वल टू, किसी भी ब्रांच में जब हमको वोल्टेज निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम उन ब्रांच का रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध को हम गुणा कर देंगे उसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है, तो वहां से भी हमको वोल्टेज मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ तो बैटरी तो है नहीं, यदि बैटरी होता तो जितने वोल्ट की बैटरी है उतना यहाँ पर दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पर है प्रतिरोध। तो जब भी प्रतिरोध आ जाएगा तो वहां यदि आपको वोल्टेज लिखना होगा तो उस समय यही फॉर्मूला यूज करेंगे, V इक्वल टू I इंटू R। चलिए यहाँ पर I यानी करंट का मान I ही दिया हुआ है, रेसिस्टेंस R दिया हुआ है, हो गया। चलिए दूसरा केस, यदि यहां से पूछ लेता VBA कितना होगा, हमें इस बार B से A की तरफ आना है, लेकिन करंट A से B की तरफ जा रही है, तो करंट उल्टा हो गया ना, तो इसलिए साइन पहले लगा देंगे माइनस, फिर वही कहानी, करंट इंटू प्रतिरोध I इंटू R। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, क्या प्रॉब्लम है केवीएल में, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब लूप में घूम जाना है, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक दो एग्जांपल और बता दे रहा हूं यहाँ पर।
चलिए अब हम यहाँ पर पहले इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ए से हम दे दें एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा देते हैं, एक वोल्टेज यहाँ दे देते हैं, फिर एक रेसिस्टेंस लगाते हैं, फिर एक वोल्टेज यहाँ पर दे देते हैं। नाम दे देते हैं यहाँ पर ए और बी, ठीक है, ए बी नाम दे दिए। चलिए इसका नाम दे देते हैं, सपोज करिए सी, इसका नाम दे देते हैं डी और इसका नाम दे देते हैं ई। नाम दे दीजिए। इसको सपोज करिए ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये सपोज करिए ये है 5 ओम और ये है सपोज करिए इसको दे देते हैं 2 ओम। और इसमें करंट मान के चलते हैं, इसमें जो करंट है 4 एम्पियर का जो करंट है वह जा रहा है ना। इसमें क्या है I इक्वल टू कितना है 4 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। मान के चलिए क्या है क्लोज लूप है, क्या है क्लोज लूप है, इसमें कोई वो नहीं आना चाहिए। हम सिर्फ यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब यदि हमें लिखना होगा A से B के बीच वोल्टेज लिखना होगा, VAB कैसे लिखेंगे, VAB कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ तो एक ब्रांच में कोई एक ही चीज लगा था, या तो बैटरी है या तो यहाँ पर प्रतिरोध है। लेकिन जब प्रतिरोध और वोल्टेज सोर्स यानी बैटरी एक साथ कंबाइंड फॉर्म में आने लगे तो हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ से इसके बीच देखेंगे कितना वोल्टेज हो रहा है, यानी कि A से C के बीच देख लेंगे VAC प्लस C से D के बीच देख लेंगे VCD देख लेंगे, फिर D से E के बीच देखेंगे VDE देखेंगे और E से B के बीच में देखेंगे VEB देखेंगे। क्लियर है सबको। देख लेते हैं कितना आएगा। VAC कितना होगा, A से C के बीच वोल्टेज कैसे लिखेंगे बच्चों। देखिए यहाँ तो प्रतिरोध है, A और C के बीच में क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है। तो प्रतिरोध के केस में क्या करते हैं, वोल्टेज इक्वल टू I इंटू R करते हैं। तो इसमें करंट कितना है 4 और R कितना है 2, यानी हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस VCD की बात करें तो C से D के बीच में क्या बैटरी है 20 वोल्ट, 20 लिख देंगे। C से हम D जा रहे हैं, पहले बड़ा वाला प्लेट मिल रहा है यानी पॉजिटिव प्लेट मिल रहा है, यहाँ पर प्लस 20 हो गया। चलिए D से जब E आएंगे तो जब करंट यहाँ पर 4 एम्पियर है तो यहाँ पर भी 4 एम्पियर ही आएगा, ठीक है 4 एम्पियर ही आएगा। ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 4। और जब VEB की बात करेंगे E से B के बीच में, E से B के बीच में प्लस 10 वोल्ट यहाँ पर दे देंगे, प्लस 10 वोल्ट हो गया। इसको प्लस माइनस कर लेना है, 8 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 10 40 50 58, यानी कि दोनों के बीच कितना का वोल्टेज डिफरेंस है 58 वोल्ट का है। तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम आने का मतलब यह होगा कि आप लोग वीडियो को सही से नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखना यहाँ पर जरूरी है, सही से देखिए उसको, फिर जो भी दिक्कत हो रहा है उसको या तो मैसेज के थ्रू या तो फिर कॉलिंग के थ्रू आप पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल मैं और इस पर ले लेता हूं, फिर हम आगे देखते हैं क्या करना है। चलिए एक दो एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे नाम दे दीजिए यहाँ पर A B C D E और F, ठीक है। चलिए इसको हम दे दिए, सपोज करिए 20 वोल्ट, इसको दे दिए 24 वोल्ट, इसका है 5 ओम, इसका हम दे देते हैं 3 ओम, इसको दे देते हैं 2 ओम और इसको दे देते हैं 4 ओम, ठीक है। तो अब यदि मान के चलिए हमें CD में करंट निकालना हो गया, क्या करना होगा ICD निकालना होगा, तब क्या करेंगे। मैं फिर से क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ KCL KVL सॉल्व कर दे रहा हूं। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस करा चुका हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन ये डाउट सेशन है इसलिए मैंने एग्जांपल के साथ एक और क्वेश्चन कराने का यहाँ पर देख रहे हैं कि ताकि अब जो है डाउट है वो क्लियर हो जाए। देखिए तो वो तो सेपरेट बात था, KCL कैसे यूज किए, KVL कैसे यूज किए, लेकिन जब हमें करंट वोल्टेज निकालना होगा किसी पार्टिकुलर ब्रांच में तो हमें दोनों यूज करने पड़ेंगे, KCL KVL दोनों की हेल्प से चलेंगे। KCL की हेल्प से हम क्या करेंगे, पहले
करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, आप कहीं से भी करंट निकाल दीजिए, 20 वोल्ट है 24 वोल्ट है, जहां से इच्छा करें वहां से करंट निकाल दीजिए। यदि आना होगा तो ऑटोमेटिक प्लस माइनस साइन में वो आ जाएगा। चलिए आप यहां से भी करंट ले सकते हैं, हम इससे भी निकाल सकते हैं, आसानी है इसी से निकालिए, क्योंकि यहाँ से हम हैबिचुअल हो चुके हैं। करंट यहाँ से आई निकला, तो अब ध्यान दीजिए बच्चों कि करंट आई यहाँ पर पहुंचेगा, फिर करंट हमारा आई जो है ऐसे होते हुए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ा यहाँ पर भी करंट हमको आई मिलेगा। लेकिन जैसे यहाँ पहुंचेगा, अब इसको दो रास्ते मिल रहे हैं ना जाने के लिए, कुछ करंट ऐसे होते हुए आएगा, कुछ करंट सीधे होते हुए आएगा। तो हमने मान लिया कि इसमें करंट आ रहा है I1, तो बच कितना गया, ये बच गया I में से I1 करंट जो बचेगा वो इधर चला जाएगा, ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए यहाँ पर कितना हमें अगेन मिलेगा, I माइनस I1, और I1 आ रहा है ऊपर की तरफ से, यहाँ कितना आ रहा है I1, तो यहाँ से I1 आया और इधर से I माइनस I1 आया। तो अब बताइए यहाँ पर कितना करंट हो जाएगा, यहाँ पर दोनों करंट तो जुट जाएंगे, यानी कि I1 ए वाला हो गया प्लस इन दोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे I माइनस I1, I1 कैंसिल, फाइनली करंट कितना मिला यहाँ पर करंट मिल गया I, यानी कि जो बैटरी से करंट I जा रहा था, अगेन I जो एम्पियर का करंट यहाँ पर पहुंच भी रहा है। तो केसीएल का काम बस इतना ही है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम कर लिए, बस इसको अब यहाँ पर हम यूज नहीं करने वाले, इससे काम हमारा यहीं तक है। अब हम आएंगे इक्वेशन बनाना होगा हमें, तो इक्वेशन बनाने के लिए हमको लूप में घूमना पड़ेगा, दैट मीन्स हमें यूज करना होगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज करना होगा, केवीएल को यूज करना होगा। तो हमें कितने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, कैसे पता करेंगे, तो पहले देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, दैट मीन्स वेरिएबल कितने हैं जिसका मान हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर एक I1 है और एक है I, यदि I1 और I का मान मिल गया तो सारे चीज का हम मान बता सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट है, कितना वोल्टेज है। क्लियर है? चलिए, तो दो इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास दो ठो लूप है, तो दोनों लूप में हम बारी बारी से क्या करेंगे, केवीएल यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लेके चलते हैं, लूप किसी में ले सकते हैं आप, A B C D A में, जहां से चलना शुरू करेंगे A B C D A, वहां पर आके खत्म करना है। बस केवीएल का मेन कॉन्सेप्ट ये भी है कि जहां से आप चलना शुरू किए अगेन आके वहीं पर ही खत्म करना है। यदि हम A से चलना शुरू किए हैं तो A से पहले B जाएंगे, B से पहले C जाएंगे, C से होते हुए D आएंगे और D से फिर हम आएंगे A के पास ही आएंगे। क्लियर है ना? चलिए, तो ABCDA में क्या करेंगे, हम केवीएल यूज करेंगे, केवीएल यूज करेंगे। चलिए, तो यहां से हम लिखेंगे क्या, A से चलते हुए अगर हमें A पर आना है तो पहले A से B के बीच वोल्टेज लिखेंगे, यानी कि V AB लिख लिए, प्लस B से C के बीच लिखेंगे, दैट मीन्स V BC हो गया, C से D के बीच लिखेंगे वोल्टेज, यानी कि V CD हो गया, और D से A के बीच लिखेंगे वोल्टेज, अगेन यहाँ पर V DA। देखिए, A से चलना शुरू किए थे, A पर पहुंच गए, है ना? A से चलना शुरू किए थे, अगेन हम कहाँ पहुंच गए, A पर। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका जो मान होता है कितना होता है, 0, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं केवीएल में कैसे 0 होता है, प्रीवियस क्लास का वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो VAB कितना हो जाएगा, A से B के बीच की दूरी कितना है, डायरेक्ट बैटरी ही तो लगा है ना दोनों के बीच में, तो -20 कर लें, क्योंकि पहले माइनस ही यहाँ पर है, माइनस प्लेट आ रहा है, A से B के बीच काम हो गया। अब B से C के बीच जब वोल्टेज लिखेंगे तो B से C के बीच का कोई वोल्टेज सोर्स है नहीं, कोई बैटरी तो है नहीं, यहाँ पर सिर्फ प्रतिरोध लगा हुआ है और इसमें फ्लोइंग करंट दे रहा है, कितना करंट जा रहा है। तो V इक्वल टू जो फॉर्मूला हम पढ़े थे, V इक्वल टू I इंटू R, इसके हेल्प से हम कर लेंगे यहाँ पर सॉल्व इसको। चलिए, तो इस ब्रांच में BC में कितना वोल्टेज हो जाएगा, इसमें है करंट I और रेजिस्टेंस कितना है 5, यानी कि हो जाएगा प्लस में 5 इंटू I। प्लस क्यों लिए, क्योंकि करंट की दिशा में ही हम चल रहे हैं। प्लस VCD की जब बात करेंगे तो C से हमें D आना है, यहाँ पर भी प्रतिरोध लगा हुआ है, तो दोनों के बीच का वोल्टेज कितना हो जाएगा, इसका प्रतिरोध 3 और करंट इसमें कितना I1 है, तो हो जाएगा 3I1, ना कि यहाँ पर I लिखना है, उस ब्रांच में जितना करंट होगा उसी को लेके चलना है। प्लस यहाँ पर पहुंच गए, अगेन हमें D से अब जाना है A के पास, तो D से A के पास, अच्छा इसका नाम नहीं दिए हैं, चलिए इसको ले लेते हैं, कितना, इसको हम ले लेते हैं 6 ओम ले लेते हैं। तो D से जब A पहुंचेंगे तो है प्रतिरोध 6
और इसमें करंट कितना है, अगेन हमारा करंट आई है। बस क्या प्रॉब्लम आ रही है, इतना कर देना है 0। चलिए 5i और 6i मिलकर हो जाएगा कितना, 5 6 11i प्लस 3i1 और 20 को कर दीजिए उस साइड। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के लिए आप इस लूप में घूम जाइए, सी ई एफ डी में। किसमें घूमना है, लूप सी ई एफ डी में अगेन मूव करना है। चलिए सी ई एफ डी सी, अगेन हम वहीं पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे केवीएल को यूज करेंगे। तो सी से पहले हम कहां पहुंचेंगे बच्चों, ई के पास में, दैट मीन्स वी सी ई। फिर ई से हम आएंगे एफ के पास में, वी ई एफ। फिर हम एफ से आएंगे डी के पास, वी एफ डी। और डी से हमें अगेन जाना पड़ेगा सी के पास में, कितना, वी डी सी। और ये होता कितना है, 0 होता है। बस मान पुट करिए सबका। सी से ई के बीच वोल्टेज कितना, इसका प्रतिरोध 2 और करंट कितना इसमें, I माइनस I1, यानी कि 2I माइनस I1 प्लस ई से एफ के बीच ड्रॉप कितना हो जाएगा, प्रतिरोध है 4 और करंट यही तो I माइनस I1 इसमें भी आएगा, I माइनस I1 हमें यहां पर भी मिलेगा। ये हो जाएगा 4I माइनस I1 प्लस एफ से डी के बीच तो बैटरी है, और बैटरी का पहले कौन सा प्लेट मिलेगा, निगेटिव प्लेट, क्योंकि हम एफ से डी की तरफ आ रहे हैं, यानी कि माइनस हो जाएगा ना, माइनस 24 प्लस डी से सी जाना है। ध्यान से देखिए, हमको अब जाना है डी से सी, लेकिन करंट तो सी से डी की तरफ आ रहा है, तो जो प्लस था वो किसमें हो जाएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि हमको जाना है डी से सी, जबकि करंट आ रहा है सी से डी आ रहा है, यानी कि उल्टा आ रहा है, इसलिए माइनस दे रही है। और प्रतिरोध कितना है 3, और इस ब्रांच में करंट कितना है I1, बस 3I1 कर लेना यहाँ से, 3I1 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन कर लीजिए, I माइनस I1 को हम कॉमन कर लेते हैं, कितना मिलेगा, 4 तो 6 हो जाएगा, माइनस 24 माइनस 3I1 इक्वल टू 0। यहाँ से कर लेंगे हम 6I माइनस 6I1 और माइनस 3I1 इक्वल टू 24 उस साइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा कितना, 6I माइनस 9I1 इक्वल टू 24, कॉमन कर लीजिए 3, तो हो जाएगा 3 कॉमन करेंगे तो 2I1 माइनस 2I माइनस 3I1 इक्वल टू 24, 3 उधर भेज देना है, 2I माइनस 3I1 इक्वल टू 24 ऑफ 1 में 3 यानी कि 8। ये क्या हुआ, इक्वेशन सेकेंड। बस हो तो गया। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद I और I1 का मान निकाल लेना है, सब कुछ पता चल जाएगा, इसमें करंट कितना है, यहाँ पर करंट कितना है, सभी जगह निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे पूछ रहा ICD कितना, तो ICD COD के बीच कितना करंट आ रहा है, I1 आ रहा है, तो I1 का जो मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आई थिंक अब केवीएल में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए जितना हमको नीचे से जाकर बतलाना है उतना मैंने बता दिया है। यदि प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सिर्फ 2 ही रीजन हो सकता है। रीजन नंबर फर्स्ट, आप वीडियो लेक्चर सही से नहीं देख रहे हो। रीजन नंबर सेकंड हो सकता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ये सब एज ए मैथमेटिक्स है, यदि आप इसको प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं हो पाएगा। और ऐसा इलेक्ट्रिकल का कोई भी कंपटीशन नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना बनता हो। ये पूरा बेसिक है, ठीक है। चाहे आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां से भी इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए, आई थिंक पूरा का पूरा समझ में आया हो आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास हम जब इसका करेंगे तो इसमें नॉर्टन्स थ्योरम को पढ़ेंगे। तब तक जो बच्चे अभी बीडब्ल्यू में कमजोर हैं थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस करके एक लेवल तक आ जाइए, ताकि नॉर्टन्स थ्योरम और उसके जब आगे हम चले तो वहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जिन बच्चों के लिए समझ में आ गया है तो नीचे जो लाइक के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है वहां पर अपना कमेंट लिख देंगे कि हाँ अब हमारा जो इसका कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया, ठीक है। और हाँ एक चीज और कि जैसे इसका प्रीवियस क्लास देखना है, जैसे बीडब्ल्यू का लगभग 5वां क्लास होगा, 5वां या 6ठा क्लास होगा, तो इससे जो पहले का क्लास देखना होगा तो आप नीचे जब इसके वीडियो को जब नीचे आइएगा डिस्क्रिप्शन में तो प्रीवियस क्लास का जो है लिंक वहां पर मिल जाएगा ऑटोमेटिक। या तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में सब एक साथ बीडब्ल्यू के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके सारा क्लास देख सकते हैं। बीडब्ल्यू का मैथ के लिए अलग सा उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। फॉर डिप्लोमा
फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, वहाँ एक अलग से प्ले लिस्ट बना हुआ है। जो इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगी मैथ का प्रत्येक क्वेश्चन का, उसका एक अलग से प्ले लिस्ट बना रहेगा। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियो का सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं, या तो फिर इसके नीचे भी मैं लिंक देने का प्रयास करूंगा, बट आप प्ले लिस्ट को ही फॉलो करिए। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।